नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं वर्षा शाही और आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल ने जिस तरीके से सीज़ फायर किया है उस पर। ईरान और इजराइल के बीच में जंग चल रही थी। ये जंग बहुत ही भयानक रूप ले चुकी थी। ईरान की तरफ से फायरिंग की जाती है और इजराइल की तरफ से भी फायरिंग की जाती है। लगातार ईरान और इजराइल में जो चीज़ें चल रही थी वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान भी कर रही थी। लेकिन इस बीच में अमेरिका का बीच में आना, ट्रंप की तरफ से बयान देना और सीज़ फायर क्यों हुआ, इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया आना, अब कई चीज़ें खुलती हुई नज़र आ रहा है। ईरान और इजराइल की जंग में सीज़ फायर हो चुका है, मतलब जंग रोक दी गई है। लेकिन ट्रंप की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है कि आखिर ये सीज़ फायर क्यों रुकी, क्यों इस सीज़ फायर को रोका गया और कैसे अमेरिका ने उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया। सीज़ फायर जब रुका उससे पहले जंग जो चल रही थी उसमें कतर के साथ एक एयरबेस लेते हुए डिफेंस सिस्टम के साथ कई मिसाइलें छोड़ी गई। इन मिसाइलों की काउंटडाउन की अगर हम बात करें तो कतर की तरफ से कहा जा रहा है कि 18 मिसाइलें छोड़ी गई, जिसमें 17 रोक ली गई, एक चलाई गई। और साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है ये साफ तरीके से कि 14 मिसाइलें थी, जिसमें से 13 मिसाइलें रोकी गई और एक की फायरिंग हुई। मतलब एक जगह से कुछ और कहा जा रहा है, दूसरी तरफ से कुछ और कहा जा रहा है। कतर की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है और ट्रंप की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है। लेकिन इस सीज़ फायर होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चल रही है, जिसमें साफ तरीके से देखा जा रहा है कि आखिर कितना बदलाव हो रहा है, किस तरीके से दो देशों की जंग में अचानक अमेरिका का आना और ट्रंप के इन्वॉल्वमेंट से किस तरीके से पूरी प्लानिंग होती है, सीज़ फायर को रोका जाता है और किस तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत इस सीज़ फायर में कई बातें सामने आने वाली है। वैसे ही सीज़ फायर होने के बाद अब धीरे धीरे खुलती जा रही हैं चीज़ें, क्योंकि अगर कहीं जंग होता है तो कहीं चीज़ें बर्बाद भी होती हैं, तो कहीं ये भी देखा जाता है कि वहाँ पर जितनी भी सामान का उपयोग किया जा रहा था वो सामान कहीं ना कहीं किसी चीज़ से कनेक्ट है। जैसे अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान से ये साफ चीज़ें बताई जा रही थी कि जो भी चीज़ें ईरान को मिलती थी, हथियार से लेकर सारी चीज़ें, जितने भी परमाणु बम से लेकर इत्यादि चीज़ें ईरान को सप्लाई की जा रही थी, वो चीन की तरफ से की जा रही थी। लेकिन इजराइल भी उसी तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाता था कि आखिर उनके पास किस तरीके के परमाणु बम है और साथ ही साथ ईरान इजराइल के पास क्या क्या चीज़ें। लेकिन अमेरिका के बीच में आने के बाद अब साफ हो चुका है इस सीज़ फायर से कि जंग तो रोक दी गई है, लेकिन बातें अभी साफ नहीं हुई हैं कि बातें किस तरीके से चल रही है और कैसे इन बातों पर विराम लगता है और किसकी बातें सत्य है।